ध्यान रहे कि इसे लगाने के लिए एमडीएफ के किनारे बिल्कुल सीधे हों। ड्रिल मशीन में 15 mm की ड्रिल बिट लगाएं और बॉटम पैनल में किनारे से 34 mm के सेंटर पर निशान लगाएं। फिर ड्रिल से 12 mm गहरा होल करें। अब ड्रिल बिट को बदलकर 8 mm की ड्रिल बिट लगाएं। बॉटम पैनल को एक तरफ रखकर जोड़े जाने वाले किनारे की तरफ से 34 mm के बीच में ड्रिल करें ताकि होल कैम के 15 mm सुराख से जाकर मिल जाए। अब वर्टिकल पैनल लें और आगे के किनारे से 34 mm के बीच में निशान लें और इस तरह निशान लगाएं कि वो पैनल की मोटाई के आधे पर लगे। 8 mm मोटाई का ड्रिल करें। फिर स्क्रू को 10 mm वाले सुराख में फिक्स स्लीव्स पर कसें और कैम को बॉटम पैनल में किए गए सुराख में डालें और दोनों पैनल्स को आपस में जोड़ दें। कैम को दिए गए तीर के निशान की दिशा में घुमाएं। बस आपका एक मजबूत और टिकाऊ जोड़ तैयार है। एनल बोल्ट। एनल बोल्ट बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे लगाने के लिए बॉटम पैनल में 8 mm मोटा ड्रिल करें। अब इसके समानांतर साइड पैनल में भी 8 mm का ड्रिल करें और इसमें मेटल का इंसर्ट लगाकर एनल बोल्ट को फिट करके जॉइंट को कसें। एनल बोल्ट से 17 mm से लेकर 35 mm तक के जॉइंट लगाए जाते हैं। एनल बोल्ट से ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ये बहुत मजबूत जॉइंट लगाता है। मेटल इंसर्ट अलग अलग लंबाई में आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। अब हम कंसील्ड फिटिंग के बारे में बात करते हैं। कंसील्ड फिटिंग्स छिपी हुई फिटिंग्स होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। पुश फिक्स। ये फिटिंग 2 हिस्सों में होती है। एक लोहे का डवल और दूसरा पीवीसी का स्लीव होता है। ये जोड़ लगाने से बाहर से फिटिंग दिखाई नहीं देती। एल शेप में जॉइंट लगाने के लिए जितनी हॉरिजॉन्टल पैनल की मोटाई है उसके आधे का सेंटर लेकर वर्टिकल पैनल में 5 mm मोटा और 10 mm गहरा होल ड्रिल करें और लोहे का डॉवल उसमें पेचकस से कस दें। अब जितनी दूरी पर आपने लोहे का डॉवल लगाया है उतनी ही दूरी पर हॉरिजॉन्टल पैनल पर 8 mm मोटा और 32 mm गहरा ड्रिल करें। फिर उसमें पीवीसी स्लीव लगाकर हॉरिजॉन्टल पैनल्स को वर्टिकल के ऊपर रखकर एक सीध में दबाते रहें। डॉवल जॉइंट। ये लकड़ी से बनी 8 mm मोटी और 30 mm से 60 mm तक लंबी होती है। इसे एमडीएफ में बिना कीलों और पेचों के जोड़ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोवल से लगे जोड़ ग्लू लगाने के बाद काफी मजबूत और टिकाऊ साबित होते हैं। डोवल जॉइंट लगाने के लिए 8 mm मोटाई के सेंटर टिप ड्रिल बिट का इस्तेमाल करें। साइड पैनल की मोटाई से आधा ड्रिल साइड पैनल में और बॉटम पैनल में समानांतर ड्रिल करें। याद रखें कि अगर आप सख्त डॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों छेद डॉवल की मोटाई से 1 mm कम हों। अब आते हैं ब्लॉक फिटिंग्स पर। अगर फास्टनिंग के दिखने से कोई परेशानी नहीं आ रही हो तो फिर सरफेस या सतही फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कोई भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लॉक फिटिंग्स ये पीवीसी से बने होते हैं। ब्लॉक फिटिंग के लिए 5 mm की ड्रिल से होल करें, स्लीव्स डालें, फिर स्क्रू को फिक्स स्लीव्स पर कसें। इन्हें एक बार स्क्रू करने के बाद बोर्ड से कई बार खोले बिना खोला या कसा जा सकता है। ब्लॉक फिटिंग 17 mm से लेकर 35 mm मोटाई के जोड़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
जॉइंट्स और भी तरह के होते हैं, जैसे कि ये एल की स्क्रू और बैरल बोल्ट है और ये बहुत मजबूत और टिकाऊ जोड़ लगाता है। ये कई तरह की लंबाई और मोटाई में उपलब्ध है। इसे लगाने के लिए 7 mm और 10 mm मोटाई की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ती है। एल की स्टड स्क्रू लगाने के लिए साइड पैनल में 7 mm मोटा क्रॉस स्लॉट ड्रिल करें। फिर बॉटम पैनल में 5 mm से 6 mm मोटाई का पायलट होल ड्रिल करके स्क्रू को कस दें। इस स्क्रू को 18 mm से 35 mm मोटाई के बोर्ड में जॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टड स्क्रू एक बहुत मजबूत और टिकाऊ जॉइंट देता है और इसकी खासियत यह है कि बार बार खोलने और कसने पर भी यह MDF को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और जॉइंट की मजबूती को भी बनाए रखता है। चिपबोर्ड स्क्रू। चिपबोर्ड स्क्रू की चूड़ियां गहरी और अन्य स्क्रू से ज्यादा दूरी पर होती हैं। ये 4 मुंह के पेंच होते हैं। चिपबोर्ड स्क्रू से जॉइंट लगाने के लिए 3 mm मोटाई और 2 इंच लंबाई का स्क्रू लें। फिर साइड पैनल में आर पार छेद करें और बॉटम पैनल में सामने के किनारे से 37 mm पर पायलट छेद करें। पायलट छेद हमेशा स्क्रू की मोटाई से कम होता है और क्रॉस स्लॉट सुराख हमेशा स्क्रू की मोटाई से ज्यादा मोटा होता है। सुराख पूरे करने के बाद आप चिपबोर्ड स्क्रू से जॉइंट लगाएं और जॉइंट कसने से पहले ग्लू लगाना न भूलें। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड में चिपबोर्ड स्क्रू बहुत ही कामयाब है। इसे 12 mm से लेकर 30 mm तक के जॉइंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। 18 mm से 12 mm, 18 mm से 18 mm और 12 mm से 12 mm तक की किसी भी मोटाई का जॉइंट लगाने के लिए चिपबोर्ड स्क्रू का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीटर जॉइंट। यह जॉइंट 45 डिग्री पर पैनल को काट कर लगाया जाता है। मीटर जॉइंट लगाने के लिए डॉवल्स, स्क्रू और एंगल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइनरीज लगाते समय कुछ आम बातों का ध्यान रखें। फास्टनर से जोड़ लगाते समय पैनल के एजेस पर ग्लू का इस्तेमाल भी करें, जिससे उसके भार सहने की क्षमता बढ़ जाए। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड्स जोड़ने के लिए हमेशा PVA ग्लू का ही प्रयोग करें। जोड़ों पर ग्लू लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा सूखने दें और परमानेंट फिक्सिंग डायरेक्टली ही लगाएं। स्पाइन और डॉवल की मोटाई बोर्ड की कुल मोटाई से 1/4 से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और स्पाइन और डॉवल को बोर्ड की आधी मोटाई से ज्यादा अंदर नहीं बैठाना चाहिए। जॉइंट्स का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उससे बोर्ड के फटने का खतरा कम हो। इन जॉइनरीज के इस्तेमाल से कई प्रकार के मजबूत फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जैसे कैबिनेट्स, कबोर्ड्स, बुक शेल्फ, बेड आदि। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड से शेल्फ बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही में आपको बेहतरीन और मजबूत शेल्फ मिलते हैं। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड से बनी शेल्फ की सतह बिल्कुल समतल और बराबर होती है। इसी वजह से इन पे पेंट, विनियर और लेमिनेट आराम से किया जा सकता है। ये कोनों से स्थिर रहती है और साथ ही में इसके वजन सहने की क्षमता ज्यादा होती है। बोर्ड की मोटाई का चयन शेल्फ की डिजाइन और उस पे रखने वाले वजन के हिसाब से करना चाहिए। ज्यादातर 3 फीट तक की चौड़ाई की शेल्फ के लिए 25 mm और 2 फीट तक की चौड़ाई के लिए 18 mm की मोटाई सही मानी जाती है। अगर शेल्फ की चौड़ाई ज्यादा हो रही हो, 50 mm बाय 25 mm का एक क्रॉस सपोर्ट देना ठीक रहता है। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड से वॉल शेल्फिंग करने के लिए सबसे पहले शेल्फ पर रखे जाने वाले वजन के अनुसार MDF की मोटाई और लंबाई का पैनल तैयार करें। जैसे कि 10 से 15 किलोग्राम वजन की शेल्फ 18 mm या 25 से 30 किलोग्राम वजन की शेल्फ 25 mm बोर्ड की बनाते हैं। अब इसी वजन को ध्यान में रखते हुए शेल्फ ब्रैकेट चुनें।
ब्रैकेट अलग अलग वजन उठाने के लिए अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उपलब्ध हैं। शेल्फ लगाने के लिए दीवार पर ब्रैकेट लगाएं और फिर उनके ऊपर पहले से तैयार शेल्फ को रखकर नीचे से स्क्रू करें। कंसील्ड शेल्फ माउंटिंग। कंसील्ड शेल्फ माउंटिंग के लिए शेल्फ में छिपी हुई फिटिंग्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप 25 mm से 35 mm के बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेल्फ की चौड़ाई 300 mm और लंबाई 1000 mm हो, तो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट्स की लंबाई 100 mm होती है। एक शेल्फ लगाने के लिए 2 फिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। इसकी भार सहने की क्षमता लगभग 9 किलोग्राम होती है, जिसमें शेल्फ का वजन भी शामिल है। इसमें इस्तेमाल फिटिंग्स को लगाने के लिए शेल्फ की पूरी लंबाई की 1/4 दूरी दोनों तरफ से छोड़कर 12 mm के होल बनाए जाते हैं। इसके बाद फिटिंग्स को दीवार पर एक ऊंचाई पर पीवीसी की गिट्टियां लगाकर फिट कर दिया जाता है। फिर पहले से ड्रिल किए शेल्फ को फिटिंग्स के ऊपर सटाकर अंदर पुश कर दिया जाता है। और अगर आप और भी लंबी शेल्फ बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप शेल्फ की लंबाई 2000 mm और 300 mm की चौड़ाई रखते हैं, तो 4 फिटिंग्स का प्रयोग करेंगे। कोने से 250 mm और बीच से 500 mm छोड़ेंगे, तो फिटिंग सेंटर में आ जाएगी। इसकी भार सहने की क्षमता लगभग 18 किलोग्राम होती है और इस वजन में शेल्फ का वजन भी शामिल है। सुंदर और मजबूत शेल्व्स बहुत ही आसानी से अब तैयार हैं। तो ये थी कुछ बातें और कुछ सावधानियां जिन्हें आप ग्रीन प्लाई के ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ध्यान में रखिए, जिससे आपके समय और माल की बचत तो होगी ही, आपके काम में भी सफाई आएगी और बेहतरीन फर्नीचर तैयार होगा, जिससे क्लाइंट भी खुश और आप भी खुश। और आपकी खुशी और सफलता ही ग्रीन प्लाई के लिए सर्वोपरि है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।